बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो पौधे के खुराक के अज्जा के बारे में कि पौधे के कितने खुराक के अज्जा हैं और कौन कौन सी मिकदार पौधे को ज़्यादा चाहिए, किस टाइम चाहिए, और कौन कौन से खुराक के अज्जा पौधे को कम चाहिए या किस टाइम चाहिए। तो पौधे की जो खुराक की ज़रूरत है, जिस तरह इंसानी सेहत के लिए खुराक की ज़रूरत होती है, हवा, पानी और खुराक की ज़रूरत है, सेम इसी तरह पौधे को भी मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। तो इस लिहाज से हम पौधे की जो खुराक है न्यूट्रिएंट, उसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक को माइक्रो कहते हैं। मैक्रो से मुराद ये है कि जो खुराक के अज्जा पौधे को ज़्यादा मकदार में चाहिए उसको हम मैक्रो बोलते हैं, और जो पौधे की खुराक के अज्जा कम मकदार में चाहिए होते हैं उसको हम माइक्रो बोलते हैं। तो मैक्रो में जो है वो डिफरेंट टाइप है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और उसके अलावा तीन मेन कंपोनेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि ज़्यादा मकदार में पौधे को चाहिए होते हैं। तो इसमें से जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, ये तो हवा के अंदर ही मौजूद होती है, एनवायरनमेंट में पहले से ही मौजूद है, तो वो पौधा वहाँ से हासिल कर लेता है। बाकी जो मेन ज़्यादा मकदार में चाहिए होते हैं वो हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश है। तो ये हर प्लांट और हर क्रॉप के हिसाब से, हर फसल के हिसाब से बदलते रहते हैं। जो आप फसल लगाते हैं, फसल में हर फसल के नंबर ऑफ प्लांट पर एकड़ के हिसाब से और होते हैं, और हर फसल का जो नंबर ऑफ प्लांट के अलावा जो सॉइल टाइप है हर जगह की डिफरेंट है। तो उस हिसाब से नंबर ऑफ प्लांट, सॉइल टाइप अपनी, उस हिसाब से हर क्रॉप को मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। उसका बेहतर ये होता है कि आप अपनी ज़मीन का तजिया करवा लें सॉइल डिपार्टमेंट से, महकमा पंजाब की तरफ से वो जो सॉइल डिपार्टमेंट है वहाँ से आप लेबॉरेटरी से चेक करवा लें कि आपकी सॉइल में किस न्यूट्रिएंट की कमी है। तो जिस न्यूट्रिएंट की कमी है वो आप ज़्यादा मकदार में डाल लें, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पे फास्फोरस की जो खादें हैं, चाहे वो डीएपी की हालत में, चाहे वो नाइट्रोफास की हालत में या किसी भी और फॉर्म में, तो वो डालते रहते हैं। हालांकि बाज़ लोगों की ज़मीनों में जो फास्फोरस की खाद है वो ज़्यादा होती है और कुछ लोगों की ज़मीन में पोटाश की खाद ज़्यादा होती है। तो ये मैक्रो में आ जाते हैं जो ज़्यादा क्वान्टिटी में चाहिए होते हैं। और इसके साथ साथ जो माइक्रो यानी कि जो थोड़ी मकदार में चाहिए होते हैं उसमें जिंक है, उसके अलावा निकल है, कोबाल्ट है, कॉपर है, आयरन है और सल्फर है। इस तरह की चीज़ें जो थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होती हैं। और ये हर कंपोनेंट एक की स्टेज है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि जो जिंक है या सल्फर है या मैग्नीशियम स्टेज में देना चाहिए, जैसे ही प्लांट की जर्मिनेशन 100% हो जाती है, उगाव हो जाता है, उगाव के बाद जो भी पहला पानी होता है तो उस वक्त दें। सेम इसी तरह हर क्रॉप में इसकी मिकदार भी मुख्तलिफ होती है। कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं या कुछ फसलें ऐसी हैं जिसमें इसकी मिकदार कुछ ज़्यादा चाहिए होती है, कुछ में कम चाहिए होती है। तो इंशाल्लाह ये हर न्यूट्रिएंट जो खुराक के अज्जा है, चाहे वो माइक्रो हैं जो ज़्यादा चाहिए या जो कम है, उनके लिए मैं एक अलग अलग वीडियो बनाऊँगा, वो भी इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।